हेलो गाइस, आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन क्लियर डिजिट सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है। सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, योर टास्क इज टू रिमूव ऑल द डिजिट बाय डूइंग दिस ऑपरेशन रिपीटेडली। डिलीट द फर्स्ट डिजिट एंड द क्लोजेस्ट नॉन डिजिट कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट, रिटर्न द रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ऑल डिजिट्स। ओके, तो एक बार हम टेस्ट के सेकेंड लेके देखते हैं क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है। तो सेकंड टेस्ट केस क्या है, CB34। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। लाइक हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। और हमें कैसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, जहाँ हमें कोई एक डिजिट मिल जाए तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें डिजिट मिल गया तो हम उसके लेफ़्ट में जो भी उससे क्लोजेस्ट कैरेक्टर होगा उसे डिलीट कर देंगे। जैसे इस वाले टेस्ट केस में हमें 3 मिला। हम आइटरेट कर रहे हैं स्ट्रिंग पे तो हमें 3 मिल गया। तो 3 के क्लोजेस्ट में क्या है, लेफ़्ट साइड में बी क्लोजेस्ट है, तो हम बी को डिलीट कर देंगे और 3 को हटा देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बना, C4। अब हमें फिर से 4 मिला। अब 4 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, 4 के सबसे क्लोजेस्ट कैरेक्टर कौन सा है, C। तो हम C और 4 दोनों को हटा देंगे। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बच गई, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। अब अगर हम फर्स्ट वाला टेस्ट केस लेके देखें तो फर्स्ट टेस्ट केस क्या गिवन है हमें, ABC। ये हमें फर्स्ट टेस्ट केस गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि हम आइटरेट कर रहे हम अपने स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे। हमें पहले A मिला, फिर हमें B मिला, फिर हमें C मिला। हमें कोई डिजिट तो मिल नहीं रही है, तो हम इन कैरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या रिटर्न कर देंगे, ABC। यही हम स्ट्रिंग में रिटर्न कर देंगे। तो अब देखते हैं कि हम इस पर अप्रोच कैसे कर सकते हैं। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको मतलब आइडिया लग गया हो कि हम इसमें स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। अब स्टैक का कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ ये हमें एक स्टैक है, हमारे पास हमने एक स्टैक बना लिया है। और जैसे हमारे पास सेकंड टेस्ट केस ले लेते हैं हम। क्या था सेकंड टेस्ट केस, CB34। सो हम अपने स्ट्रिंग में आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारा पॉइंटर कहाँ पे होगा, पहला पॉइंटर हमारा C पे होगा, ith पॉइंटर। क्या ये डिजिट है, नहीं, C हमारा डिजिट नहीं, कैरेक्टर है। तो हम अपने स्टैक में उसे ऐड कर देंगे। देन हम आगे बढ़ जाएंगे, अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा लेंगे। हमारा पॉइंटर B पे आ जाएगा। क्या B हमारा डिजिट है, नहीं, B हमारा डिजिट नहीं है। तो हम स्टैक में B को पुश कर देंगे। देन अगेन हम आगे बढ़ा लेंगे अपने पॉइंटर को। देन हम चेक करेंगे क्या 3 हमारा डिजिट है, यस, 3 एक हमारा डिजिट है। डिजिट यहाँ पे रेफ़र कर रहा है मैथ्स के नंबर्स, मैथमेटिकल नंबर्स। ठीक है, तो 3 तो हमारा डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जहाँ हमें डिजिट मिला, हम स्टैक में से जो हमारे लास्ट वैल्यू होगा उसे पॉप कर देंगे। तो हम अपने स्टैक से पॉप करेंगे। तो अब स्टैक क्या बचा हमारा, इट कंटेन्स ओनली A। ठीक है, देन उसके बाद हम अपने पॉइंटर को अगेन आगे बढ़ा लेंगे। अब हमें फिर से 4 मिल गया। 4 भी हमारा एक डिजिट है, 4 भी एक हमारा डिजिट ही है। तो हम क्या करेंगे, देन अगेन हमें 4 मिला, डिजिट मिल गया। तो हम स्टैक में से फिर से जो लास्ट कैरेक्टर जो होगा स्टैक का, मतलब जो सबसे पहला कैरेक्टर, आई मीन टू से कि A, जैसे सिर्फ A बचा है हमारे स्टैक में। अगर सपोज B होता तो हम B को हटा देते, मतलब जो टॉप मोस्ट कैरेक्टर होगा स्टैक का उसे हटा देंगे। तो हमने इसे रिमूव कर दिया A को स्टैक्स में से। तो A को स्टैक में से रिमूव करेंगे तो हमारा स्ट्रिंग क्या बचेगा, एम्प्टी, जो कि हमारा आंसर है। तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब एक बार हम फर्स्ट टेस्ट केस रन करके देखते हैं कि कैसे फर्स्ट टेस्ट केस का होगा। तो ऐसे ही हम एक स्टैक बना लेते हैं और अपने स्ट्रिंग में आइटरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला कौन सा आया कैरेक्टर, A। तो A को हमने स्टैक में डाल दिया। देन हम B पे गए, B को हमने स्टैक में डाल दिया। फिर हम C पे गए, ये तो अभी सारे कैरेक्टर से कोई डिजिट आ नहीं रहा है, तो हमने C को डाल दिया अपने स्टैक में। देन हम लूप से बाहर आ गए, क्योंकि इसके आगे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। लूप से बाहर आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे S1 नेम का, और उसमें हम अपने जो स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। तो S1 में अभी क्या ऐड होगा, S1 में हमारा पहला एलिमेंट कौन सा है, C। ये पॉप हो जाएगा
और सी ऐड हो जाएगा हमारा स्टैक के अंदर, S1 के अंदर सी ऐड कर दिया हमने। देन बी पॉप होगा, बी को ऐड कर दिया। देन ए पॉप हो जाएगा, ए को ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा सी बी ए बन गया और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए बी सी आना चाहिए। तो हम रिवर्स कर देंगे अपने स्ट्रिंग को। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है हमारा, इसे हम रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करके क्या आएगा, ए बी सी। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना है। आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक बार हम कोड देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। सो ये हमारा कोड है। हमने क्या किया है कि पहले एक स्टैक बना लिया है जो हमारे कैरेक्टर को स्टोर करेगा। देन हम अपने स्ट्रिंग में आइटरेट करना स्टार्ट किया हमने। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या जो हमें कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो डिजिट है। इफ़ डिजिट होगा, मतलब इफ़ डिजिट नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल्स होगा डिजिट के, मतलब वो डिजिट नहीं है, मतलब कोई कैरेक्टर, तो हम उसे अपने स्टैक में पुश कर दे रहे हैं। बट इफ़ हमें डिजिट मिल रहा है कि कोई कैरेक्टर हमारा डिजिट है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसे पॉप कर दे रहे हैं। और ये कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा हम पूरे स्ट्रिंग को आइटरेट ना कर जाएं। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर लेके हम उस S1 नाम का, जो कि आप स्ट्रिंग भी सपोज कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी आप लेके कर सकते हैं, मैंने स्ट्रिंग बिल्डर लेके किया। तो हम S1 में अपने सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे स्टैक में, उसकी वैल्यूज़ को हम ऐड करते जा रहे हैं। ऐड करने के बाद हम डायरेक्ट हम अपने S1 को रिवर्स कर दे रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग को कोड क्लियर हो गया होगा कि कोड क्या है। एक बार आप कोड देख लीजिए दोबारा ध्यान से। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और